हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस विद वीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। तो सक्सेस सीरीज़ का एक और पार्ट लेकर मैं आपके बीच आ चुका हूं। तो जैसा कि आपको पता है, आपने आइडिया लगा लिया होगा थंबनेल को देखकर ही कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट बुक्स को। ये ऐसी बुक्स हैं जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आई हुई हैं या फिर वर्तमान समय की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक्स हैं। जितने भी एग्ज़ाम पिछले 3-4 सालों में हुए हैं, उन सारे एग्ज़ाम्स में ये सारी बुक का बोलबाला रहा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। ऐसा नहीं है कि ये बुक बहुत ज़्यादा पुरानी हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सारी बुक वर्तमान समय की ही है। 1-2 सालों के अंतर्गत जो भी इम्पोर्टेंट बुक्स लॉन्च करी गई हैं इम्पोर्टेंट व्यक्तियों के द्वारा, वो सारी की सारी बुक्स मैं इस क्लास में डिस्कस करने वाला हूँ। तो जितने भी लोग पहले तो लाइव देख रहे हैं, सभी लोग एक बार लाइक बटन पर प्रेस कर दें और एक एक बार दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। और हाँ, एक काम और किया करिए। काम ये किया करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को लाइव भी बुलाया करिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइव बुलाएंगे तो हमारी रीच चैनल की दूर तक जाएगी, है ना। और आप चाहते ही हैं कि हमारे चैनल की रीच दूर तक जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद इस चैनल के माध्यम से हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी और बात के आज के अपने टॉपिक को। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं इम्पॉर्टेंट बुक्स को। कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट बुक्स हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पहली स्लाइड आ चुकी है और हम पढ़ने जा रहे हैं सम इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स। सबसे पहली बुक है बीबी माई स्टोरी, जिसके लेखक है बेंजामिन नेतन्याहू। कौन है बेंजामिन नेतन्याहू? तो इनके नाम से भी आप परिचित होंगे। चलिए कमेंट कॉलम में आंसर दीजिए कि बेंजामिन नेतन्याहू कौन है। फिर है अगली पुस्तक पुतिन हिज लाइफ्स एंड टाइम्स। ये लिखी है फिलिप सॉर्ट ने। दो बुक्स हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, एक एक पॉइंट को आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। तो एक बार फिर से एक एक पॉइंट को देखते जाइए। सबसे पहली है बीबी माई स्टोरी, जो कि बेंजामिन नेतन्याहू की है। दूसरी है पुतिन हिज लाइफ एंड टाइम्स, जो कि फिलिप सॉल्ट की है। फिर है ब्लैक एंड वाइट, जो कि पॉल थॉमस की है। उम्मीद करता हूँ ये तीनों बुक्स आपने याद कर ली होंगी। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। फिर है मोस्ट इंपॉर्टेंट, लॉकडाउन के समय में इसको लॉन्च किया गया था, लॉकडाउन लिरिक्स, रिलीज्ड बाय नवीन पटनायक, ऑथर्ड संजुक्ता दास। तो याद रखिएगा, संजुक्ता दास इसकी राइटर है। लॉकडाउन लिरिक्स इसको लॉन्च किया गया था उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक साहब के द्वारा। तो उम्मीद करता हूँ ये तीन न्यूज़ आज की आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। फिर है डेंजरस अर्थ, जो कि एलन प्रेगर के द्वारा लॉन्च करी गई थी। फिर है लायन ऑफ द स्काइज, जिसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? इसको मैं हटा देता हूँ। लायन ऑफ द स्काइज को लॉन्च किया गया था हार्दिक सिंह मलिक के द्वारा और स्टीफन बारकर के द्वारा। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एक बार फिर से एक एक पॉइंट को अच्छे से लर्न कर लीजिए। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा बीबी माई स्टोरी बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा। फिर पुतिन हिज लाइफ्स एंड टाइम फिलिप सॉर्ट के द्वारा। ब्लैक एंड वाइट पॉल थॉमस के द्वारा। लॉकडाउन लिरिक्स नवीन पटनायक ने इसको लॉन्च किया था, संजुक्ता दास। फिर है डेंजरस अर्थ एलन प्रेगर के द्वारा। और लायन ऑफ द स्काइज हार्दिक सिंह के द्वारा। उम्मीद करता हूँ सारे पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ और देखते हैं और कौन कौन सी बुक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। पहली बुक है थ्रो द रियर व्यू मिरर। ये है KRA नरसिंहा की, ठीक है। फिर है डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी। धोनी के ऊपर लिखी गई है। धोनी के तो आप जानते ही हैं, हमारे देश के क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन है महेंद्र सिंह धोनी। जॉय भट्टाचार्य और अमित सिन्हा ने मिलकर के लिखा था। फिर है रॉस टेलर्स ब्लैक एंड व्हाइट, इसको पॉल थॉमस ने लिखा था। रॉस टेलर को भी आप जानते होंगे, न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं और पहले ऐसे दुनिया के क्रिकेटर भी हैं जिन्होंने 100 T20, 100 वनडे और 100 टेस्ट मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है। यानी 100 से अधिक खेले हैं, लेकिन पहले ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने 100+ तीनों फॉर्मेट के क्रिकेट खेले हैं। फिर है दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ लीजेंड, फैजल फारूकी की बुक है। दिलीप कुमार के ऊपर लिखी गई बुक है। आपको याद होगा दिलीप कुमार साहब बॉलीवुड के एक बहुत ही ज़बरदस्त अदाकारा हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने फिल्में भी दी हैं। इनका पिछले वर्ष निधन हुआ था, याद होगा आपको। फिर है पुतिन हिज लाइफ्स एंड टाइम, जो कि फिलिप सॉर्ट की है। ये फिर से आ गई है, अभी हम लोग ऊपर भी इसको पढ़ के आए हैं। व्लादिमीर पुतिन के बारे में आप जानते हैं, ये रशिया के मुख्य हैं। इसके अलावा आपको ये बताना है यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है जिनको
अभी कुछ दिन पहले टाइम्स पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया था। आप उनका नाम भली बात ही जानते भी हैं। कमेंट कॉलम में जल्दी से आंसर दीजिए। बढ़ते हैं अगली पॉइंट की तरफ। उससे पहले एक बार एक एक पॉइंट का रिवीजन अच्छे से करेंगे। चलिए देखिए, पहला पॉइंट है, हम लोगों ने पढ़ा थ्रो द रियर व्यू मिरर, KRA नरसिम्हन की है। डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी, जॉय भट्टाचार्य और अमित सिन्हा की है। फिर है रॉस टेलर ब्लैक एंड व्हाइट, पॉल थॉमस की है। दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ ए लीजेंड, फैजल फारूकी की है। पुतिन इज लाइफ्स एंड टाइम, फिलिप सॉल्ट की है। रस्टी स्काइज एंड गोल्डन विंड्स, सानिध्या शर्मा की है। सैटनिक वर्सेस सलमान रश्दी की है। सबसे ज़्यादा अभी तक जितनी भी बुक आपने पढ़ी है ना, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई बुक है तो वह सैटनिक वर्सेस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आ भी चुका है कि सैटनिक वर्सेस किसकी बुक है, तो सलमान रश्दी की। उसके अलावा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रस्टी स्काइज एंड गोल्डन विंड्स, सानिध्या शर्मा की है। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ और देखते हैं अब कौन सी न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं एक एक पॉइंट को। गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया, RN भास्कर की है ये। फिर है भारतीय संविधान अनकही कहानी, जो कि राम बहादुर राय की है। फिर है लॉकडाउन लिरिक्स, संजुक्ता दास की है, अभी आप ऊपर पढ़ के ही आए। डेंजरस अर्थ एलन प्रेगर की है, आप ऊपर ही पढ़ के आए। कुछ कुछ बुक्स यहाँ पर डबल टाइम्स हो गई हैं, तो परेशान मत होना आप। फिर है हाउ चाइना सीज इंडिया एंड द वर्ल्ड, ये श्याम सरन की है। फिर है इंडियंस एट हेरोड्स गेट, ये जेरूसलम, ये है नवतेज शर्मा की। फिर है मैन ऑफ स्टील मिलिट्री लीडरशिप फॉर इंडिया, ये यशमोर और अजय कुमार सिंह की। उम्मीद करता हूँ ये सारी बुक भी आपने क्लियर कर ली होंगी, लेकिन मैं एक बार फिर से एक एक पॉइंट को क्लियर कराता हूँ। सबसे पहली बुक गौतम अडानी साहब की है, द मैन हु चेंज्ड इंडिया, RN भास्कर। फिर है भारतीय संविधान अनकही कहानी, राम बहादुर राय की है। उसके बाद है लॉकडाउन लिरिक्स, जो कि संजुक्ता दास की है। डेंजरस अर्थ एलन प्रेगर की है। उसके बाद हाउ चाइना सीज इंडिया एंड द वर्ल्ड, श्याम सरन की है। इंडियाज एट द हेरोड्स गेट ए जेरूसलम, ये नवतेज सरना की है। उसके बाद मैन ऑफ स्टील मिलिट्री लीडरशिप फॉर इंडिया, यशमोर और अजय कुमार सिंह की है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कि एक एक बुक आपने याद कर ली होगी। याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है स्क्रीनशॉट लेते जाइए और चीज़ों को टहल टहल के मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए, क्योंकि इसमें से एक बुक आपके एग्जाम में फंसनी ही फंसनी है। ठीक है, बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ और देखते हैं और कौन सी बुक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली स्लाइड का पहला पॉइंट है इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी, अ ब्रीफ हिस्ट्री, ये है पहले प्री बालकृष्णन की। फिर है द विनिंग फार्मूला फॉर सक्सेस, यह है विनीत कार्निक की। फियरलेस गवर्नेंस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आई भी है, यह है किरण बेदी की। फिर है द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस, राहुल रामगुंदन की है। फिर है द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, रूरल्स पीपल टू पीपल्स पुलिस, प्रकाश सिंह की है। अ प्लेस कॉल्ड होम, प्रीति शिनॉय की है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक के सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे, लेकिन मैं तो एक एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर कराता हूँ। तो आइए फिर से एक एक पॉइंट को अच्छे से देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी, अ ब्रीफ हिस्ट्री, यह है पलेपर बालकृष्णन की। द विनिंग फार्मूला फॉर सक्सेस, विनीत कार्निक की है। फियरलेस गवर्नेंस, डॉक्टर किरण बेदी की है। द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस, राहुल रामगुंडन की है। द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, रूरल्स पुलिस टू पीपल्स टू पुलिस, प्रकाश सिंह की है। उसके बाद है ए प्लेस कॉल्ड होम, प्रीति शिनॉय की है। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है ए प्लेस कॉल्ड होम, जो कि प्रीति शिनॉय की है। बढ़ते हैं और भी इंपॉर्टेंट बुक्स की तरफ। तो ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बुक के लिए कौन सा अवार्ड मिला था, अब ये आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। जरूर जरूर आपको बताना है कौन सी बुक। तो ये वाली टॉम्ब ऑफ सैंड, बहुत बार करंट अफेयर में इस पर चर्चा भी कर चुका हूँ। टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए गीतांजलि श्री को कौन सा अवार्ड मिला था, कमेंट कॉलम में जल्दी बताइए। फिर है लिसन टू योर हार्ट, रस्किन बॉन्ड साहब की है, बहुत ही चर्चित है ये तो। फिर है जर्नी ऑफ अ नेशन, चंद्रेश नारायण की है। उम्मीद करता हूँ ये तीनों पॉइंट भी आपको क्लियर हो गए होंगे। एक बार फिर से देखिए, टॉम्ब ऑफ सैंड गीतांजलि श्री की है, लिसन टू योर हार्ट रस्किन बॉन्ड की है, जर्नी ऑफ अ नेशन चंद्रेश नारायण की है। यहाँ तक के सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। बढ़ते हैं अपनी आखिरी स्लाइड की तरफ और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक को। तो बस इतनी बुक और बची हैं जो कि
बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए इन बुक को भी हम देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है जर्नी ऑफ अ नेशन, जो कि चंद्रेश नारायण की है। फिर है नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन। अभी एक परीक्षा हुई थी आरबीआई ग्रेड बी की कुछ दिन पहले, उसमें क्वेश्चन आया भी था नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन किसकी बुक है, तो माई पूरा नाम है इसका माई इनिंग्स विद बीसीसीआई, विनोद राय की है। फिर बियॉन्ड द मिस्टी विल, टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड, द हीरो ऑफ टाइगर हिल, सूबेदार मेजर यादव की है। फिर है इंडियन बैंकिंग रिट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, डॉक्टर आशुतोष रारा विकर की है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक के सारे पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। एक बार फिर से एक एक पॉइंट का रिवीजन करते हैं। जर्नी ऑफ अ नेशन, यह है चंद्रेश नारायण की। फिर है नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, माई इनिंग्स विद बीसीसीआई, विनोद रॉय की है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके लिए रहेगा जो कि आपको कमेंट कॉलम में बताना है, बियॉन्ड द मिस्टी व्हील्स, टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड किसकी बुक है, सर्च करके कमेंट कॉलम में जरूर जरूर बताएं। अगला पॉइंट है द हीरो ऑफ टाइगर हिल, सूबेदार मेजर यादव की है। इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंट, डॉक्टर आशुतोष रारा विलकर की है। और सबसे आखिरी और इम्पॉर्टेंट बुक है ममता बियॉन्ड 2021, जो कि जयंत घोषाल की है। तो ये थी आज की ओवरऑल क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट कॉलम में जरूर बताएं, और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।